आज मैं आपको कोई रेमेडी नहीं बल्कि रेसिपी बनाना बताऊंगी जो बहुत ही सादा और आसान सी कचौरी की रेसिपी है जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक होंगे। सबसे पहले आपने मैदा ले लेना है। मैदे के 2 कप लेने हैं। जो प्योर वाइट आटा होता है वो लेना है। उसके बाद 2 चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून भर के आपने घी ले लेना है। और उसके बाद आपने 1 टीस्पून इसमें नमक का ऐड कर देना है और हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर अजवाइन ऐड करनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी आपकी रेसिपी बन के रेडी होगी। इसको पहले आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है घी को और अजवाइन को। इतना ज़्यादा मिक्स करना है कि ये जैसे मुट्ठी सी बन जाती है इस तरह बन जाए। उसके बाद आपने हल्का सा नीम गर्म पानी लेना है, बिल्कुल इतना कि आपके हाथ वगैरह बर्दाश्त कर ले। गरम ना हो, हल्का सा हो, बस इतना लेना है। तो इसको आटे को आपने अच्छे से गूंद लेना है। ये आटा ऐसा गूंदना है कि बिल्कुल रोटी वाला आटा भी ना हो, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं ज़रा पतला होता है आटा, और ना ही जिस तरह समोसे बनाते हैं सख्त होता है उस तरह का आटा। उस तरह नहीं लेना, दरमियाना आपने इसको रखना है। गूंदने के बाद आपने किसी बाउल वगैरह में इसको रख देना है स्टे होने के लिए। फिर आपने इसके अंदर कोई ऑयल वगैरह लगा देना है ताकि इसके ऊपर सिकरी वगैरह ना आए। इसको कवर करके रख देना है। तो इसका पहले हम लोग करते हैं तैयार इसका मिक्सचर फिलिंग, यानी कि हमने सबसे पहले कोई फ्राई पैन ले लेना है। उसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है, कुकिंग ऑयल ज़्यादा नहीं हमने इस्तेमाल करना। और जो लहसुन है उसको हमने थोड़ा सा चला लेना है, उसको सौते कर लेना है ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद आपने तकरीबन 1.5 से 2 प्याज बड़े साइज़ का लेकर उसको चॉप कर लेना है, बारीक बारीक काट लेना है और इसको भी हमने फ्राई कर लेना है। इसके अंदर इतना फ्राई करना है कि ये बिल्कुल गोल्डन ना हो बल्कि इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर बंद गोभी ऐड कर देनी है। बंद गोभी भी तकरीबन एक छोटे साइज़ का जो फूल होता है वो ले लेना है आपने बंद गोभी का, और उसको भी अच्छे से आपने चला लेना है। इसको थोड़ा-सा नरम कर देना है। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। पहले हमने इसके अंदर नमक ऐड करना है, फिर रेड मिर्च यानी कि लाल मिर्च ऐड करनी है, उसके बाद कुटी हुई दड़ा मिर्च ऐड करनी है, उसके बाद काली मिर्च ऐड करनी है 1 से 1.5 चम्मच, भुना कुटा धनिया ऐड करना है और आपने थोड़ा-सा तिक्का मसाला भी इसके अंदर ऐड करना है। ये फ्लेवर के लिए है, बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट देता है। और आपने इसके अंदर थोड़ा-सा भुना कुटा ज़ीरा भी ऐड करना है। ये आम और सादा सी चीज़ें हमने घर वाले मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार यूनिक रेसिपी बन के तैयार होगी। उसके बाद मैंने श्रेडेड चिकन ले लिया है। ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब है। तकरीबन आधा किलो के करीब होगा ये वाला जो चिकन है हमने लिया है। तो इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिकन जो है हमारा पका हुआ है और तकरीबन वेजिटेबल भी हमारी पक चुकी हैं, रेडी हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ी-सी सॉसेस ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून जो है वो आपने सोया सॉस के ऐड कर देने हैं और 2 टेबल स्पून ही हमने इसके अंदर वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरके के ऐड करने हैं और इतना ही हमने हॉट सॉस या फिर रेड यानी कि जो सोया सॉस होती है वो वाली ऐड कर देनी है। 2 टेबल स्पून आपने तमाम सॉसेस के ऐड करने हैं और अब ये हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की फ़िलिंग तैयार होगी। ये कचौरी इतनी ज़्यादा अच्छी होगी, इतनी ज़्यादा यूनिक होगी कि आपके खाने वाले जो मेहमान होंगे, वो आपकी अपनी उँगलियाँ और प्लेटें तो चाटेंगे, आपसे रेसिपी भी ज़रूर पूछ के जाएँगे। इसके अंदर अब ठंडा होने के बाद अब आपने इसके अंदर 3 से 4 चम्मच भर के मेयोनीज़ के ऐड करने हैं, जिसे हम मेयोनीज़ भी बोलते हैं। ये बहुत ही यानी कि क्रीमी सी इसका टेक्सचर बन जाएगा। जो हमारी कचौरी है उसकी फिलिंग का क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा। खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। अब आपने अच्छे से इसको तमाम जो फिलिंग जो है ना उसको ठंडा भी कर लेना है अच्छे से और इसको मिक्स भी कर लेना है। अब हम कचौरी को तैयार करते हैं। अपनी कचौरी का जो है हमारी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। तकरीबन आधा घंटा हमने इसको ना स्टे दिया आटे को, आधा घंटा स्टे ज़रूर देना। उसके बाद कचौरियों के पेड़े वगैरह
रेडी करना। इतना पेड़ा आपने ले लेना है, इस तरह से आपने इनके गोल गोल से पेड़े रेडी कर लेने हैं। ये साइज़ यानी कि होना चाहिए। इस साइज़ के अगर आप पेड़ा बनाएँगे ना, तो इसकी आप 2 कचौरियाँ आराम से तैयार कर सकते हैं। इसी तरह आपने अब ये इसके जो हमारी डो है ना, इसके सारे पेड़े बनाते जाना है। आपने सारे पेड़े रेडी कर लेने हैं। ये देखिए मैंने सारे पेड़े रेडी कर लिए हैं और इसको मैं आपको सारा तरीका बता रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा। इतनी ज़बरदस्त ये कचौरी बनती है कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि आपने खुद ये कचौरी रेडी की है। बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बाज़ार की कचौरी को तो आप जैसे भूल ही जाएँगे। अब आपने बेलन ले लेना है, उसके ऊपर थोड़ा-सा खुशका डाल देना है, यानी कि सफ़ेद जो आटा है ना, थोड़ा-सा इसके ऊपर डाल लेना है और उसके बाद आपने रोलिंग पिन से इसको बेल लेना है अपने, यानी कि जो है मेरे से ना थोड़ा-सा ना इसके ऊपर आटा थोड़ा-सा ज़्यादा डल गया था। तो मैं इसका जो आटा है ना, वो इसका आटा जो है मैं उतार लूँगी थोड़ा-सा। तो इसको अच्छे से बेल लूँगी, बेलने के बाद आपने थोड़ा आटा डालना है, ताकि ये फिसले नहीं। बेलने के बाद ये इतनी इतनी इस साइज़ की रोटी आपने बेल लेनी है, उसके बाद थोड़ा-सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल या जो भी घी आप ऐड करें वो डाल लेना। अब आप ये ना कहना कि इतनी घी आप डाल रही हैं, इतनी ऑयली बना रही हैं। तो ये क्रिस्पी इसी तरह से बनती है, हमें नहीं पता बाज़ार में कैसे बनाते हैं। उसके बाद थोड़ा-सा खुश्का जो है या मैदा जो है हम इसके ऊपर वो छिड़क लेंगे। फिर थोड़ा-सा ऑयल हम इसके ऊपर लगा लेंगे, इसके ऊपर फिर मैदा छिड़क लेंगे, क्योंकि ये लेयर्स फिर इसी तरह से ही बनती हैं। जिस तरह से बलून वाला या लच्छा पराठा जिसे हम बोलते हैं ना, वो रेडी होता है ना, तो ये इसी तरह से इसका पेड़ा जो है रेडी होगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके 2 कचौरियाँ किस तरह से बन जाएँगी। इस तरह से आपने इस पेड़े को रोल करते जाना है और फिर इनको किनारों को अच्छे से आपने मिला लेना है आपस में। ये आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद किसी भी तेज़ छुरी या फिर कटर या नाइफ़ जो भी आप ले लें, उसके साथ इस तरह से आपने इन पेड़ों को काट लेना है। ये देखें, 2 कचौरियों के पेड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इससे 2 कचौरियाँ आराम से बन जाएँगी। ये देख सकते हैं आप। और इस तरह से आपने इनके कोनों को अच्छे से मिला लेना है, इनके आपस में इनको जोड़ लेना है, ताकि खुले नहीं। अब आपने सारे इस तरह से कचौरियों के पेड़े रेडी कर लेने हैं। मैंने भी सारे कचौरियों के पेड़े जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लेयर्स की सूरत में आए हैं और इसी तरह ये ना कचौरी में भी इसी तरह लेयर्स ही बन जाएँगी। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी कचौरी बन के रेडी होगी। बाज़ार में हमें नहीं पता होता कि उन्होंने क्या ऐड किया है, क्या डाला है, कितना पुराना आटा है या क्या चीज़ है। ये वाली जो कचौरी हम घर में बना के रेडी करेंगे, ये बहुत ही मज़ेदार भी होगी और आपको पता भी होगा कि इसे आपने अपने हाथों से खुद तैयार किया है, क्या-क्या चीज़ें ऐड की हैं। कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं हुई है इसके अंदर, जो आपकी सेहत को या आपके आपको नुकसान पहुँचाए। इस तरह करने के बाद आपने तकरीबन इतना इसके अंदर फिलिंग ले लेनी है, तकरीबन 1 से डेढ़ चम्मच ले लीजिएगा। अगर छोटा चम्मच है, डेढ़ चम्मच भर के ले लीजिएगा, अगर बड़ा चम्मच है तो 1 चम्मच ही काफ़ी है। अब इस तरह से इसके कोने पकड़ लेने हैं और आपने ये कचौरियों के इस कोने को इस तरह से मिलाते जाना है आराम-आराम से। इसके बाद इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेना है, गोल से, यानी कि जैसे टॉफ़ी नहीं घूमती है, टॉफ़ी का साइड वाला हिस्सा घूमता है, इस तरह से इसको घुमा लेना है और इस तरह से तमाम कचौरियाँ आपने आहिस्ता-आहिस्ता करके रेडी कर लेनी है। देखिए मैंने सारी कचौरियाँ रेडी कर ली हैं। अब हमने ऑयल भी गरम होने के लिए रख देना है। इतना ऑयल गरम होना चाहिए कि हाई फ्लेम ना हो, बल्कि मीडियम फ्लेम होना चाहिए। दरमियानी आँच होनी चाहिए, ना ही बिल्कुल हल्की हो तो इस तरह कचौरियाँ कच्ची रह जाएँगी, ना ही तेज़ हो तो इस तरह कचौरियाँ जल जाएँगी। दरमियानी आँच होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। और इनको तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद कचौरियों को हिलाइएगा। जिस तरह आप हल्का-सा नीचे चम्मच डालेंगे, तो ये कचौरियाँ जो हैं वो ऊपर आना शुरू हो जाएँगी, फूलना शुरू हो जाएँगी, तो ऊपर आ जाएँगी इस तरह से, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आपने इसको थोड़ी-सी देर इसी तरह पकने देना है। उसके बाद इसकी जो है हमने साइड चेंज करनी है। आहिस्ता-आहिस्ता करके एक-एक कचौरी करके आहिस्ता-आहिस्ता इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये कचौरियाँ इतनी ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होंगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा, आपके मेहमान भी आपके दीवाने हो जाएँगे, आपकी अपनी उँगलियाँ भी चाटेंगे और प्लेटें भी चाट लेंगे। यकीन करें और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आखिर आपने कैसे
ये कचौरियाँ बनाई हैं इतनी मज़ेदार, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने ये मेहमानों को खिलाई तो उनको इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने रेसिपी ज़रूर पूछी कि आपने कैसे बनाई है। मैंने सोचा कि चले मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करते हैं, क्योंकि ये कचौरियाँ हैं ही इतनी ज़्यादा मज़ेदार। अब हम ये गोल्डन ब्राउन बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। हमने सारी कचौरियाँ एक-एक करके इसका ऑयल वग़ैरह उतार लिया है, निकाल लिया, और इसको कचौरियों को हमने निकाल लिए। ये आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार और खस्ता सी कचौरियाँ तैयार हुई हैं। आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।